जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के दोस्तों हम विज्ञान विषय के अंतर्गत फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो कि है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि हम किस बुक से आप लोग को बताने वाले हैं। तो ये दोस्तों दोनों बुक रहेगा, जो कि है दोस्तों एक है भारती भवन और एक है दोस्तों एनसीईआरटी। तो कुछ जो पॉइंट है वो भारती भवन में नहीं दिया है और जो कुछ पॉइंट है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो हम आप लोग को दोनों बताने वाले हैं कि दोनों में दोस्तों सभी मिलाकर आपका जो है इसमें हम पॉइंट बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को, जो कि है पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन, इसे हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, जो कि है पहला नंबर चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इसमें दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे है विवर्तन, और इसमें दोस्तों बहुत सारे जो पॉइंट है वो नहीं दिया है। तो हम दोस्तों सभी पॉइंट को एक नोट बनाकर रखे हुए हैं, आपको उसमें सभी पॉइंट लगातार बताएंगे। तो चलिए आपको वो नोट्स दिखाते हैं। ये दोस्तों रहा आपका नोट्स। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम सबसे पहले साइंस से शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों साइंस का हिंदी होता है विज्ञान, जो दोस्तों सेंटिया शब्द से बना है, और सेंटिया का दोस्तों अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। और जो हम लोग साइंस विषय के अंतर्गत फिजिक्स के चैप्टर को अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिक विज्ञान, जो कि दोस्तों फ्यूसिस यानी ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं यानी भौतिक विज्ञान, तो सबसे पहले हमें भौतिक विज्ञान के बारे में मालूम होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान दोस्तों होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, भौतिक विज्ञान यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, इसमें दोस्तों हमने लिखा है हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं, यानी दोस्तों जो भी नेचर में हो रहा है उसके दोस्तों प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, मौसम का बदलना, जैसे कि बारिश कैसे होता है और बादल कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे बादलों का बनना, वर्षा होना, चंद्र या सूर्य ग्रहण, ये दोस्तों हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो इसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो इसे ही हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग दोस्तों फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए कि प्रकाश दोस्तों होता क्या है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को पूरे प्रकाशी के बारे में बताएंगे, और ये दोस्तों प्रकाशी के बारे में बताते बताते आपका जो है दोस्तों ये क्लास खत्म हो जाएगा, और अगले क्लास में दोस्तों हम लोग परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश दोस्तों होता क्या है। तो प्रकाश क्या है, क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश दोस्तों, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। वही हमने लिखा है कि प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नोट है, जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग दोस्तों इसे याद करके रखिएगा। तो सबसे पहला जो नोट है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला पॉइंट है, यह निर्वात में भी गमन करती है। जो प्रकाश है वो निर्वात मतलब क्या होता है कि जिसमें हवा ना हो, यानी हवा रहित। यानी आप किसी भी रूम से अगर आप पूरा उसमें हवा निकाल देते हैं तो वो दोस्तों स्थान निर्वात कहलाता है। निर्वात यानी जिसमें हवा ना हो। अब दोस्तों अगला है, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि
निर्वात में इसकी चाल मतलब प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल दोस्तों निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ये दोस्तों हर एक बार एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि सरल रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले हम सरल रेखा के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर हम एक सीधा रेखा अगर हम खींच देते हैं तो इसी को दोस्तों हम लोग सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा यानी कि दोस्तों कोई भी एक सीधा लाइन जो कि अपने आप में एक सरल रेखा होती है। तो यानी कि हम इसमें क्या कर रहा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन, यानी गमन मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी चलती है, यानी प्रकाश जो है सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ती है। ये दोस्तों आप लोग 8वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगला है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय ये दोस्तों आपके अगले चैप्टर में मिलेगा, तो उसमें हम बता देंगे। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों सूर्य है, यानी सूर्य ही एक ऐसा है जो कि पृथ्वीवासियों के लिए यानी हम लोग के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा जो है स्रोत है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला यहाँ पे नोट में लिखे हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक, यानी सूर्य से दोस्तों पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है उसको आने में दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। यानी आप सोच लीजिए पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है। अब दोस्तों अगला यहाँ पे पॉइंट है, विवर्तन किसे कहते हैं। विवर्तन देखिए, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को विवर्तन नाम दिया गया। यानी कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कोई भी एक कण हो छोटा सा, अगर इसके यहाँ से प्रकाश अगर जा रही है, ठीक है, तो ये दोस्तों प्रकाश सीधे चलने के बजाय यहाँ से मुड़ जाती है, मुड़ कर दोस्तों अब इस डायरेक्शन में चलने लगती है। यानी यही कह रहा है कि यदि प्रकाश के पथ यानी दोस्तों रास्ते में एक छोटी सी वस्तु यानी कोई भी दोस्तों कण हो जाएगा, रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन नाम दिया गया। तो इतना आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। यानी दोस्तों प्रकाश का स्रोत यानी दोस्तों जहाँ से प्रकाश निकलती हो, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि। दोस्तों बहुत सारा हो जाएगा जहाँ से दोस्तों प्रकाश निकलता है, निकलता है दोस्तों जहाँ से आपके प्रकाश आंखों तक पड़ता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट बनेगा, प्रकाश स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो ये प्रकाश स्रोत है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों प्रकाश स्रोत होता है, वो होता है यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत। यानी प्राकृतिक स्रोत का मतलब हुआ दोस्तों जो पहले से ही है, और एक दोस्तों होता है मानव निर्मित, जिसे हम लोग अपने सुविधा अनुसार बनाए हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में दोस्तों क्या क्या आ जाएगा, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू भगजोगनी को दोस्तों कहते हैं, जो कि दोस्तों रात में आप लोग देखेंगे एक कीड़ा होता है जो चमकता है इत्यादि। अब यहाँ पे मानव निर्मित स्रोत जैसे हो जाएगा लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि। ठीक है, अब दोस्तों अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा। हम दोस्तों पॉइंट को सब क्वेश्चन मान लिए हैं, तो हम क्वेश्चन ही लिखे हैं जैसे कि ये पॉइंट है। आत्मदीप या प्रदीप या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं।
ये दोस्तों तीनों एक ही नाम है, जो कि दोस्तों अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे आत्मदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं। ये दोस्तों एक ही नाम है, दीप्तमान को प्रदीप्त भी कह सकते हैं, आत्मदीप्त भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू आदि। अब दोस्तों अगला है अदीप्त, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो यही दोस्तों आत्मदीप्त का डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है और अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए, जैसे कि कोई कलम है, कलम, जैसे ये कोई कलम है, ये कलम दोस्तों प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि इसी को हम लिखेंगे अदीप्त पदार्थ, कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का दोस्तों अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा को दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह भी कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी आदि। अब दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है दोस्तों प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन दोस्तों किसे कहते हैं, तो यहाँ पे पढ़िए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। अब दोस्तों इसे समझिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी दोस्तों सूक्ष्म कण यानी छोटा कण पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें की ऊर्जा को, यानी दोस्तों कुछ छोटे कण को, जैसे यहाँ पे समझिए ये दोस्तों छोटा कण हो गया, इससे प्रकाश दोस्तों पड़ रहा है। जैसे प्रकाश यहाँ पे कोई माध्यम हो गया, यहाँ से दोस्तों प्रकाश सीधी रेखा में इस कण पर पड़ रहा है, तो ये दोस्तों कण क्या करेगा, इसकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और यही दोस्तों ऊर्जा को फिर क्या करेगा, यहाँ पे पढ़िए, फिर इसे दोस्तों पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। विकिरित मतलब होता है दोस्तों फैला देता है, यानी दोस्तों इस पे पड़ेगा, अब दोस्तों ये चारों ओर फैला देगा पूरा, तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन आप लोग को समझ में आया। अगला देखते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। पढ़िएगा, तो लिखा हुआ है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, या एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस रेखा में चलती है, तो हमने शुरू में ही बताया कि प्रकाश दोस्तों किस रेखा में चलती है, तो सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा को दोस्तों किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब दोस्तों एक एक करके देखते हैं कि समानांतर क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए, ऐसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ऐसी किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समानांतर हो। समानांतर का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए,
जैसे कि एक रेखा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसे दोस्तों हम समानांतर कब कहेंगे? आप लोग दोस्तों 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर इन दोनों के बीच का दोस्तों दूरी हर जगह समान हो, यानी अगर यहाँ 5 हो 5 मीटर तो यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर होना चाहिए, तो इसे ही दोस्तों हम लोग समानांतर कहते हैं। यानी ये दोस्तों जो रेखा होगा दोनों, ये दोनों आपस में समानांतर होगा, तो इसे ही ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समान हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ये जो दोस्तों दोनों रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी समान होगा। अब दोस्तों अगला है अभिसारी किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो दोस्तों बहुत सारे किरण आ रहे हैं, ये दोस्तों तीर का सिंबल यानी कि इधर से आ रहा है, यानी कि बहुत सारे किरण दोस्तों एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो इसे दोस्तों अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अगला है दोस्तों अपसारी किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह जा रहा था, तो ये दोस्तों एक बिंदु से अब क्या होगा, सभी दिशाओं में जाएगा। तो ये दोस्तों एक बिंदु है, यहाँ पे दोस्तों सभी किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये दोस्तों आपका पॉइंट है जो कि हम क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पारदर्शी पदार्थ, 2 और अपारदर्शी पदार्थ, 3 और परभासी पदार्थ। ठीक है, 1 नंबर होगा पारदर्शी पदार्थ दोस्तों वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे समझिए, ये कोई कांच है, यहाँ से हम प्रकाश की किरणें यहाँ से भेजेंगे, तो ये दोस्तों अगर पूरा यहाँ पे पार कर जाए तो इस दोस्तों जो कांच है इसको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। नहीं, क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कांच, पानी, हवा इत्यादि। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि। अब दोस्तों इसी को समझिए, ये जो दोस्तों एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है लेकिन इसके पार नहीं जाएगा, तो इस जो पदार्थ है, ये जो वस्तु है, इसको अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे ईंट हो गया, ईंट से दोस्तों प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाता है, पत्थर इत्यादि। अगला है दोस्तों पारभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं परभासी पदार्थ कहलाते हैं। अंशतः मतलब होता है दोस्तों थोड़ा, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये दोस्तों क्या होगा, परभासी पदार्थ होगा। यानी कोई यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से दोस्तों प्रकाश क्या होगा, अंशतः पार होगा, अंशतः यानी थोड़ा मात्रा में, जैसे थोड़ा मात्रा में पार होगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर आप कागज को तेल लगा देंगे तो दोस्तों प्रभासी बन जाएगा, यानी एक ओर से दूसरी ओर आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, एल्कोहल, एल्कोहल यानी दारू जो कि बिहार में बंद है,
हीरा इत्यादि। यानी प्रकाशीय माध्यम दोस्तों किसे कहेंगे? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है। जैसे किस किस से हमारे आंखों तक दोस्तों प्रकाश पहुंच सकती है, तो उसी को प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। जैसे हवा, हवा के द्वारा दोस्तों हमारे आंखों तक प्रकाश पहुंचती है। पानी, कांच, एल्कोहल, इटीसी हो जाएगा। अगला है प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, जो कि हमने बताया है कि हमारे आंखों तक निकल कर पहुँचते हैं। ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। जैसे समांगी माध्यम। समांगी माध्यम दोस्तों किसे कहेंगे? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल, कांच। यानी कि दोस्तों जल का दोस्तों प्रत्येक, अगर आप कहीं से भी लीजिएगा तो उसका दोस्तों जो गुण होगा और बनावट होगा वो दोस्तों समान होगा। अगला है विषमांगी माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होते हैं, विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे विभिन्न हवा का मिश्रण। जैसे विभिन्न हवा का मिश्रण मतलब गर्म और ठंडी। जैसे आप देखिएगा कि ठंडी के दिन में दोस्तों जो है हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वही गर्मी के दिन में हम बहुत दूर तक देख पाते हैं। वही गर्म और ठंडी हवा दोस्तों एक साथ बहेगी तो हम दोस्तों धुंधला देख पाएंगे, यानी पूरा पूरा नहीं देख पाएंगे, तो उसे ही दोस्तों विषमांगी माध्यम कहेंगे। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों छाया किसे कहते हैं? छाया यानी दोस्तों परछाई। तो आप यहाँ पे पढ़िए, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिनके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, ये कोई वस्तु है, यहाँ से दोस्तों प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों अपारदर्शी वस्तु है, तो ये क्या करेगा, प्रकाश तो इसके पूरे आर पार नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, एक छाया यहाँ पे बन जाएगा इसका। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी, यानी जिससे दोस्तों प्रकाश पूरा आर पार न हो, वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिनके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में आपको इतना ही जानना था। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। ये दोस्तों कैसा होता है, कैसे कौन कौन से इसमें दर्पण होते हैं, तो वो दोस्तों आप लोग को अगले क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।